हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ जेमिनी मिथुन राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए। देखते हैं दिसंबर का मंथ मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है। गाइज आपको ये रीडिंग अपने मून साइन के हिसाब से देखनी है। अगर मून साइन पता ना हो तो सन साइन को भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। सो यहाँ के सारे पॉइंट शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो पहले टैरोट से देखते हैं फॉर जेमिनी मिथुन राशि। देखते हैं दिसंबर के मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव आपके लाइफ में होने वाले हैं। इस यूनिवर्स गाइड मी। एंड ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ है इस ईयर का 2021 का, क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है गाइज। ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, खुशियों का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके, किसी के लिए शादी हो सकती है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, हाउस वार्मिंग हो सकती है, नए घर में शिफ्ट होना हो सकता है, कोई बेबी का मतलब कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसे भी लग रहा है, बर्थडे पार्टीज हो, ऐसे भी कुछ यहाँ पे लग रहा है गाइज। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा कुछ है गाइज आपके लिए दिसंबर में, जो आप मतलब जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था, पूरे साल भर या फिर बहुत सालों से, बहुत महीनों से आपने इसका इंतज़ार किया है, बहुत पॉजिटिवली, बहुत पेशेंस रखे हैं और बहुत सारा प्लानिंग भी किया है गाइज, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई छोटी मोटी अनबन भी हो सकती है गाइज, या फिर पॉजिटिविटी का भी कार्ड है, मतलब स्ट्रेंथ में आने का भी कार्ड है, एक्शन लेने का भी कार्ड है। ओके, मतलब बहुत चुप रह लिए, बहुत इंतज़ार कर लिया, बस अब इस एनर्जी में नहीं रहना है, अब स्टैंड लेना है, अब एक्शन लेना है। पूरी प्लानिंग हो चुकी, पूरे पेशेंस रख लिए, पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया, या फिर जितना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे आप, या फिर जितना इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में गैदर करना था आपको, वो शायद आप कर चुके हो अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ। अभी आक्रमण का मतलब ऐसे एनर्जीज है किसी की। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, बस जंग के लिए अभी तैयार हो, जंगी मैदान में उतरने के लिए और विक्ट्री पाने के लिए भी। ओके, ऐसे एनर्जीज है किसी की। 10 ऑफ वैंड्स, यस, कुछ कार्मिक या फिर बगेज या फिर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कोई मुक्त होना चाहता है, मतलब बहुत हो लिया बस। ओके, थक चुके हैं, अब ये और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ढोने हैं, ऐसे एनर्जीज हैं। अब क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहिए, और वो भी अपने बिना पर। ओके, अपने एक्सपीरियंसेस पर, जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने लाइफ से, उनके बिना पर कोई डिसीजन लेना, या फिर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है बस उनके साथ और नहीं चलना है, उनको लाइफ से कट ऑफ करना। क्लैरिटी, या तो ये या तो वो, या तो इस पार या तो उस पार। ओके, ऐसे एनर्जी से लटके नहीं रहना, या फिर ऐसे पेशेंस वाले एनर्जी में बस इंतज़ार के फॉर्म में नहीं रहना। ऐसे एनर्जीज है किसी के दिसंबर के मंथ में फॉर जेमिनी राशि। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। यस, 8 ऑफ वैंड्स, स्पीड भी है गाइज यहाँ पे, किसी के लिए स्पीड भी है, मतलब ठहराव नहीं है अभी यहाँ पे, ठहराव नहीं है, जल्दबाजी है किसी के लिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए किसी को अभी, और रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना है। लेकिन ये इस कार्ड के साथ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स तो दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और वो भी स्पीड के साथ। अगर आप चाहते हो तो ये स्पीड के साथ आपके लिए आएंगे, ऐसे भी नज़र आ रहा है। यस, 7 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 8 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, बहुत सारी वैंड्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, आक्रमण के लिए रेडी हो, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है गाइस, फायर साइन के बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे वैंड्स के थ्रू। ओके, सो यस गाइज, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी जहाँ पे आप स्टक हो, या फिर आपकी मजबूरी हो सकती है किसी चीज़ के लिए। ओके, लेकिन यस, कुछ कार्मिक आपकी लाइफ से ख़त्म तो हो रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए कट ऑफ हो रही हैं, जिन चीज़ों से आप फेडअप हो चुके हो। ओके, जिस इंतज़ार से आप फेडअप हो चुके हो, उस इंतज़ार का भी फल आपको मिलता हुआ, पॉजिटिव फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जितने भी प्लानिंग आपने करे हैं। ओके, और यस, कोई स्टैंड ले रहा है, या तो आप स्टैंड ले रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो गाइस तो यस, अगर पार्टनर आपके स्टैंड नहीं ले रहे थे तो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपके लिए डिफेंस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसे भी लग रहा है। अगर कोई ब्लॉक्ड कंडीशन में है गाइस तो यस, किसी के ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पे, तो येस, वहाँ से कोई कॉल मैसेज आएगा गाइस, वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। वहाँ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है। येस, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट कहीं से अगर जॉब ऑफर चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर वहाँ पर मतलब दूर लॉन्ग डिस्टेंस इशूज़ है, तो वहाँ से उनकी तरफ से कोई मैसेजेस आ सकते हैं। जॉब करियर में भी कोई ऑफर आ सकती है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
ओके बहुत से लोगों के लिए यस बैलेंस भी आ रहा है गाइस, कमिटमेंट है, विक्ट्री है किसी के लिए यहाँ पे, ये देखिए विक्ट्री है किसी के लिए, और क्लियर कट कम्युनिकेशन है किसी के लिए, यहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है गाइस, और यहाँ से तो पूरा पक्का पता चल रहा है कि यस क्लियर कट कम्युनिकेशन है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं फॉर जेमिनी राशि गाइस। ओके यस कोई स्टैंड ले रहा है, जैसे मैंने कहा छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन आपके अपने सेल्फ के लिए, मतलब सेल्फ डिफेंस में कोई कर सकता है, या फिर खुद को प्रूव करने के लिए, खुद का ओपिनियन रखने के लिए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई एवी अनबन हो रही है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइज। ओके कोलीग्स के साथ ऑफिस में हो सकता है, या फिर कॉलेजेस में हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स कोई देख रहे हैं तो यस, या फिर फैमिली में हो सकता है, लेकिन आपके ओपिनियन के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए विक्ट्री है। बस आपको ज़्यादा बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, या फिर तीखा नहीं बोलना है गाइस, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही तीखी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली होती है, आगे के इंसान को हर्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला होता है, सहा हुआ होता है, सो वो अपने एक्सपीरियंसेस से बोलती है, सो आगे वाला इंसान हर्ट हो जाए। ओके ऐसे वाणी आपकी ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है गाइज। ओके यस किसी के लिए मुझे यहाँ पे डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज कोई पहुँच रहा है गाइज, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये कार्मिक साइकिल अब खत्म होगी, वो बोझ और नहीं उठा सकता, इसलिए उसने वो बैंड्स नीचे रख दिए हैं, लेकिन ये वो बहुत नज़दीक पहुँच चुका है अपने घर के। ओके या फिर जो भी उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो नज़दीक पहुँच चुका है। आपको किसी चीज़ में गिव अप नहीं करना है गाइज। ओके टोटल गिव अप आपको नहीं करना है, आपको और थोड़ा पेशेंस रखना है दिसंबर के मंथ में, और आपके लिए विक्ट्री है आगे। ओके किसी के लिए शादी है, किसी के लिए रीयूनियन है गाइस, या फिर जैसे मैंने कहा हाउस वार्मिंग हो सकती है, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है जो आप अटेंड करें। ओके अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये 11-11 का कार्ड है, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन है, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो, उनसे यूनियन आपका हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी मैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेजर क्या हो सकता है देखेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, या फिर कोई स्ट्रेंथ में आ रहा है इसलिए एक्शन का कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा पूरी इवेंट्स की एनर्जी भरी पड़ी है गाइज, बस अब करना है, अब क्लैरिटी चाहिए, स्पीड के साथ चाहिए, और हैंग्ड नहीं रहना है, और स्टक नहीं रहना है, पेशेंस और नहीं रखने हैं। ऐसे एनर्जीज फुल दिसंबर मंथ के लिए किसी के होंगे, और यस अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, अपनी हिम्मत में आएंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है गाइज। ओके बहुत से लोगों के लिए यहाँ से यस एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करेंगे। यस यहाँ से भी कोई साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है 10 ऑफ वैंड्स के साथ, और यहाँ से देखिए एक नई शुरुआत, केयरफ्री होकर, निडर होकर, पूरे स्ट्रेंथ में आकर जो भी रिजल्ट आएंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। ओके ऐसे एनर्जीज में कोई स्टेप लेगा, कोई रिस्क लेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस अगर रिस्क नहीं ले रहे थे, बहुत ही कंफर्ट जोन में काम कर रहे थे, तो यस वहाँ से भी कोई रिस्क लेता हुआ नज़र आ रहा है, उस कंफर्ट जोन से कोई बाहर निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एनर्जीज देख लेते हैं दिसंबर के लिए जेमिनी के लिए, एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर जेमिनी मिथुन राशि, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी। पेशेंस गाइस, आपके पेशेंस तो ख़त्म हो रहे हैं। ओके यहाँ से मैंने कहा कि आपके पेशेंस ख़त्म नहीं होने चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, थोड़े और पेशेंस रखने चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हो, तो खुद पे भरोसा करके। यस द फूल की एनर्जी में आना है गाइज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आगे ग्रोथ है आपकी बहुत, लेकिन पेशेंस नहीं खोने हैं, गिव अप करके फुल की एनर्जी में नहीं आना है गाइज। ओके ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, थोड़े और पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर 7-7 का कार्ड आया है हमारे पास, ओके एक ही कार्ड चाहिए था गाइज, दो आ गए, अगेन 7 नंबर का ही कार्ड आया है गाइज आपके लिए, पॉलिटिक्स। ओके ये कार्ड हम यहाँ पे रख लेते हैं, आया है तो लेंगे, हीलिंग। ओके अगर बहुत ज़्यादा पेन आपने सहा है, ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कह सकती हूँ, पहले भी मैंने बोला है गाइज, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति उसमें होती है, बहुत ज़्यादा पास्ट में उन्होंने झेला होता है, बहुत कुछ अच्छे बुरे दिन उन्होंने देखे होते हैं। ओके ऐसी एनर्जीज है उसकी। अगर ऐसा है गाइज तो ये आपके लिए हीलिंग है, आपको पॉजिटिव रहना है, नई शुरुआत लाइफ में करनी है, खुद को एक नए नज़रिए से देखना ज़रूर है, लेकिन आगे डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखकर जो भी जर्नी आपने कंप्लीट करी है वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे की जर्नी में अप्लाई ज़रूर करने हैं गाइज, लेकिन बुरे इंटेंशंस के साथ नहीं,
कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, आपके साथ इतना गलत हुआ, तो आगे भी आप मतलब उन सारे गलत एक्सपीरियंसेस से आपको कठोर नहीं बनना है गाइज। आपको उनसे सीख लेनी है, लेसन्स लेने हैं और आपको उनसे स्ट्रांग बनना है, बुरा नहीं बनना है। ओके, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको पेन मिला है तो डिवाइन ने अगर दिया है तो डिवाइन आपके लिए हीलिंग भी भेजेगी। ओके, इस बात का किसी को फेथ रखना है, थोड़े और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और गाइज यस, किसी भी पॉलिटिक्स में आपको नहीं फंसना है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर हैं या फिर आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने विचार, अपने ओपिनियंस आप पे लादने की कोशिश कर रहा है, तब आपको स्टैंड लेना है गाइज, खुद के लिए, खुद के ओपिनियंस के लिए। आपके थर्ड आई चक्रा पे फोकस करिए, आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, अपने एक्सपीरियंसेस से इस बात की शाहनिशा कीजिए गाइज, और तभी कोई स्टेप लीजिए, तभी कोई एक्शन लीजिए। पॉलिटिक्स को समझिए, अपने इर्द गिर्द, अपने एनर्जी वेब में जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है, कौन से इल्यूजन्स है, कौन से अच्छे लोग हैं, कौन से बुरे लोग हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और यस, पेशेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ गाइज खुद पे भरोसा रखिए। गिल्ट, अगर किसी चीज़ का गिल्ट है आपके मन में कि वो चीज़ आपने क्यों करी, आपसे ऐसी गलती क्यों हुई, तो यस, दिसंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा स्टक रह सकते हो अपने पास से, और इसी की वजह से शायद आप इस हालात में आज हो। अगर ऐसे कुछ गिल्ट आपके मन में है गाइज, तो उसको गिव अप कीजिए, क्योंकि उनसे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी और आप द फूल की एनर्जी में कभी नहीं आ पाओगे, आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। सो यस, गिल्ट के एनर्जी से बाहर निकलिए। बस यही सोचिए कि यस, ये जो कुछ भी हुआ आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ है आपके लाइफ में, और आगे चलकर यही लेसन्स आपके आगे की जर्नी में आपके काम आएंगे। उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करिएगा। जो भी आपके साथ थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है उससे भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करिए और सारी गिल्ट से बाहर निकलिए। ओके, लव रिलेशनशिप्स के लिए स्पेशल देखेंगे यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, लव रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है दिसंबर के मंथ में फॉर जेमिनी पीपल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ गाइस, कनेक्शन, आपका सोलमेट। जैसे मैंने कहा, किसी का रियूनियन है यहाँ पे या फिर किसी के लिए यूनियन है। अगर कोई सिंगल भी देख रहा है तो यस, कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकता है। एक कनेक्शन आप किसी पार्टनर के साथ फील कर सकते हो। ऑलरेडी आप शायद उससे मिले हो या फिर ना मिले हो। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, तो यस गाइज, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आप दोनों में बढ़ने वाला है। रीयूनियन किसी में होने वाला है, कम्युनिकेशन किसी में होने वाला है, मिलना जुलना, मीटिंग्स हो सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यस, ये आपका सोल पार्टनर होगा गाइज। आप बहुत ही क्लोज कनेक्शन उसके साथ फील करने वाले हो। यहाँ से देखते हैं डिवाइन फेमिनिन। यस गाइज, अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यस, बहुत ही बैलेंस में आ रहा है कोई, बहुत ही बैलेंस में आ रहा है कोई, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है रिलेशनशिप्स में। तो यस, अगर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी तो यस, इन रिवर्स वहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस में आएगी और तभी ये रियूनियन पॉसिबल होगा गाइज। तो यस, आपको जो भी मेरे व्यूवर्स है, लड़का हो लड़की हो, हमें सिर्फ एनर्जीज कंसिडर करने हैं। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइज, भरोसा रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है। और यस, ये रिलेशनशिप डिवाइन कंप्लीट ज़रूर करेगा, इसकी हैप्पी एंडिंग डिवाइन ज़रूर करेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, ये जो भी पार्टनर है आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, कास्ट, रिलीजन इश्यूज़, कुछ भी है, लेकिन यस, आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है और एक दूसरे से वापस ज़रूर मिलाएंगे। हाय, हेलो, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ दिसंबर के मंथ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके कंपैटिबल पार्टनर के साथ। जो भी पार्टनर आपके लिए डिवाइन ने चूज़ करा है उस पार्टनर के साथ गाइज। यस, किसी के लिए मुझे यहाँ पे रीयूनियन बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कंपैटिबिलिटी का भी कार्ड आया है, बैलेंस का भी कार्ड आया है और 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। क्रिएशन का कार्ड है गाइज, और एक कार्ड लूँगी मैं, stillness. Okay, reflect on this moment with love, kindness and compassion. Yes guys, stuck नहीं रहना है या फिर पास में स्टक नहीं रहना है गाइज। जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनके वजह से कठोर नहीं बनना है, बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं। ओके, उनकी वजह से आपको कुछ लेसन सीखना है और आपको उस एनर्जी में, उस सिचुएशन में भी प्यार भरना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वो आपके साथ ज़रूर कुछ आपको अच्छा सिखाने के लिए हुआ है या फिर आगे की जर्नी में आपको कुछ हेल्प मिले, कुछ गाइडेंस मिले, इसलिए आपके साथ हुआ है। ये लेसन्स आपको सिखाए गए हैं, ऐसा आपको सोचना है। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव। जो भी मोमेंट आज आप जी रहे हो, आपको गिल्ट में नहीं जीना है,
आपको पूरे लव के साथ, काइंडनेस के साथ और कंपैशन के साथ वो मोमेंट जीना है, आज का मोमेंट। ऐसे डिवाइन कह रही है, क्रिएशन बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल गाइज। यस, आपको क्रिएटिव होना है गाइज। आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है, हर एक इंसान यूनिक होता है। आपकी सेल्फ वर्थ समझिए, आपके टैलेंट्स को पहचानिए। अगर आप एक इंसान भी इस दुनिया में नहीं हुआ तो यस, एक जगह खाली होगी, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। यह आपको समझने की ज़रूरत है। और डिवाइन अगर आपको इतना वर्थ देता है तो आप खुद क्यों नहीं? आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है गाइज। ओके, यही डिवाइन भी कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक